अच्छा ये ग्रोवाट के डिफरेंट साइट्स चल रहे हैं। तो इसमें टोटल जो साइट्स है वो 87 साइट्स ऐड है। साइट पे हम आते हैं तो ये ज़रा देखिए आप ग्रोवाट की 3 साइटों पे एब नॉर्मल आ रहे हैं। ठीक है जी। एक राजा सरफराज साहब ये लगा हुआ है जी गुजर खान में, और दूसरा चक्री में लगा हुआ है डॉक्टर राशिदुल्ला साहब, और रईस शहजाद मुल्तान में है, और अबू बकर जो है वो ये भी मुल्तान में है। तो इन साइटों का हम देखते हैं यहाँ से अगर ट्रबल शूटिंग हो सके तो यहाँ से कर लेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी टीम को इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जी ये राजा सरफराज साहब का क्या इशू है। ये देखिए जी नो एसी कनेक्शन, नो एसी कनेक्शन, नो एसी कनेक्शन। यहाँ पे अभी ग्रिड अवेलेबल नहीं है। सुबह ऑन हो गया था लेकिन अभी वापडा अवेलेबल नहीं है, इसलिए अब नॉर्मल शो हो रहा है। तो ये तो टेम्प्रेरी फॉल्ट है, ये ख़ुद से ठीक हो जाएगा। इसको हम रिमूव करते हैं। ये दिस इज़ टेम्प्रेरी फॉल्ट। यहाँ जाते जी चक्री साइड पे टोटल 22.7 किलोवाट कैपेसिटी का ये सिस्टम है। आज 0 जनरेशन भी है, तो यहाँ पे भी कोई इशू लग रहा है। तो हम इसकी ट्रबल शूटिंग करते देखते हैं इसमें क्या मसला है। यहाँ पे भी एसी अवेलेबल नहीं है, नो एसी कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम है। तो प्योर ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसा होता है कि जब ग्रिड अवेलेबल ना हो तो इन दैट केस सोलर सिस्टम विल नॉट बी जनरेटिंग एनी पावर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी ये राशिद शहजाद साहब। इनका रिले फॉल्ट, हाँ दिस इज़ अ जेन्युइन फॉल्ट। अब इसका 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि बारिश की वजह से लीकेज हो, और लीकेज करंट की वजह से अर्थ शो होते हैं। कोई ना कोई आपके डीसी साइड से या एसी साइड से अर्थ शो हो रहा है कि अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये रिले फॉल्ट शो करते हैं। ठीक है, ये टेम्प्रेरी फॉल्ट हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये अर्थ लीकेज तो नहीं है कहीं पे। अगर ऐसा है तो ये रिले फॉल्ट शो कर रहे होते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि इन्वर्टर के इंटरनल जो रिले है दैट्स नॉट ऑपरेटिंग इन हेल्दी कंडीशन, और माल ऑपरेशन हो रही होती है, उसकी ऑपरेशन जो है वो सही नहीं हो रही है प्रॉपर्ली। तो इन दैट केस द इन्वर्टर इज शोइंग रिले फॉल्ट। तो ये इसको साइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। ये यहाँ से ठीक नहीं होगा तो मैं अपने आफ्टर सेल सर्विस टीम को बता देता हूँ, तो ये साइट पे जाके ही ठीक होगा। अब होगा जी, अब ये जो लास्ट है जी मिस्टर अबू बकर, इनका अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इनकी जो टोटल सोलर कैपेसिटी जो है दैट्स 10 किलोवाट, और एसी वोल्टेज आउट ऑफ रेंज। हाँ, दिस इज़ द फॉल्ट विच वी कैन फिक्स फ्रॉम हियर ऑनलाइन। तो ये ऐसा फॉल्ट है जो हम यहाँ से कर सकते हैं कुछ हद तक। इन केस उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज आ रहे वापडा की तरफ से, तो उसका तो कोई हल नहीं है जब तक वापडा की साइड से उसकी वोल्टेज ठीक ना हो जाए। लेकिन थोड़ी बहुत हम इसमें यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम इधर जाते हैं सेटिंग में। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखिए ग्रिड वोल्टेज है। हाई ग्रिड वोल्टेज लिमिट 467 वोल्ट है, और लो ग्रिड वोल्टेज 380। तो पाकिस्तान में ऐसी 3 फेज़ जो है वो समटाइम 300 तक भी आ जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन मौजूद होती है, मज़ीद प्रोटेक्शन, तो आप इसको कुछ हद तक कर सकते हैं। आप 320 करें लो लिमिट जो है वोल्टेज 320, और ये जो अपर लिमिट है इसको 467, ये ठीक है। मेरे ख्याल में वोल्टेज ड्रॉप हो गया है 320 से 300 या 330 तक आया, उससे कम हुआ है, तो इसलिए ये वोल्टेज आउट ऑफ रेंज शो कर रहे हैं। तो इसको हम यस करते सेव करते हैं, फिर देखते हैं कि ये फॉल्ट रिमूव होता है कि नहीं। ये सेव हो गया जी, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस करें। अच्छा, जो साइट पे जाने वाला इशू है वो मैंने अपने आफ्टर सेल सर्विस टीम को इन्फॉर्म कर दिया था, उन्होंने जाके ट्रबल शूटिंग की है, और जो वोल्टेज रेंज हमने चेंज किया था वो भी ठीक हो गया, और जो 2 साइटों पे वापडा अवेलेबल नहीं था तो वो भी अब वापडा जो है वो अवेलेबल है। तो अब आप देख सकते हैं एब नॉर्मल जो है वो 0 है, एब नॉर्मल 0 है, और नॉर्मल जो है वो इसको आप हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब सारी साइटें जो है वो अब नॉर्मल शो हो रहे हैं, ऑनलाइन शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हमारा आफ्टर सेल सर्विसेज है। हम सुबह फर्स्ट टाइम भी चेक करते हैं और शाम टाइम भी हम चेक करते हैं कि किसी साइट पे जनरेशन कम तो नहीं हुई है। यहाँ पे टोटल जनरेशन आ रही है, तो उस हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है कि किलोवाट कैपेसिटी है, कितनी किलोवाट सिस्टम लगा हुआ है, और उसकी जनरेशन अगर कम हो रही है तो हम चेक करते हैं कि उसमें कोई स्ट्रिंग मिसिंग तो नहीं है या कोई और इशू तो नहीं है। तो इस तरह हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।